ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, कल्याण चाहने वाले लोग जिन्हें मोक्ष की इच्छा है, जो परमात्मा को समझना चाहते हैं, श्रेय मार्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सतशास्त्र और साधु समागम इन्हों का सेवन करें। जीवन में सतशास्त्र का स्वाध्याय करने से जीवन का जो प्रयोजन है, मनुष्य जीवन लेने का जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन पूरा हो जाता है। क्योंकि सतशास्त्र ही कहते हैं कि जिन विषयों को आप भोगने में लगे पड़े हैं और ऐसी इच्छा रख कर के आप प्रवृत्त हुए हैं भोगों में कि मैं इनसे तृप्त हो जाऊंगा, सतशास्त्र कहेगा कि होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। सतशास्त्र तो कहेगा कि तुम जिन विषय भोगों को भोगने की सोच रहे हो, भोग रहे हो, इसके लिए तो ये साफ और क्लियर है, विषय भोगों से वैराग नहीं होता है, वैराग करना पड़ता है। वासनात्मक सुख प्राप्त करने के लिए यदि हम सुख को बारंबार प्राप्त करने की या सुख भोगने की इच्छा करें तो उसकी वासना बनती जाती है और वो वासना फिर अनंत हो जाती है, फिर उसका अंत नहीं आता। इसलिए इस मरीजे इश्क पर भगवान ने दया करी। स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री मिला दे कि अब ये शांत हो जाएंगे, पर मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। काम क्रोध लोभ आदि बढ़ते ही गए ज्यों ज्यों दवा की। तो यहाँ कहते हैं कि सतशास्त्र का स्वाध्याय होना चाहिए और साधु नाम समागम, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। जिन्हों के कपट दंभ नहीं माया, जिनका मन निर्मल है, जो पूर्ण सतोगुणी हैं, जिन्होंने जीवन में निष्काम कर्म योग कर लिए, कामनाओं का त्याग कर दिया है, संकल्प रहित हैं, गया सनित्य सन्यासी, यो न द्वेष्ट न कांक्षति, जिनके राग द्वेष भी नहीं है, ऐसे पुरुष सत्पुरुष कहलाते हैं। सात्विक पुरुष इन्हीं को कहते हैं। इन सात्विक पुरुषों का जो संग करता है, उन महापुरुषों के संग करने से इस मनुष्य की बुद्धि का भी अंत हो जाता है, अर्थात इस मनुष्य का अंतिम जन्म उन्हों का भी हो जाता है जो उन महापुरुषों का, सत्पुरुषों का, संत महापुरुषों का संग करते हैं। किनका? जिनके दोष निवृत्त हो गए, जो परमात्म चिंतन करते हैं, परमात्मा में स्थित हैं, विषय लोलुपता छोड़ दी है। ऐसे जो साधु पुरुष हैं, उनका अंतिम जन्म है ये, फिर उन्हें दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि जन्म रहित जो आत्मा है उसको जान लिया है। जन्म जिसमें होता है वो शरीर का अभिमान और शरीर तथा संपूर्ण जगत की सत्यता का त्याग करके असंग हो गया है। इस करके ऐसा महापुरुष जीवन मुक्त कहाता है। उसके हृदय से प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान,
मन में आई हुई समस्त कामनाओं का उसने त्याग कर दिया है। ऐसे सात्विकी महापुरुषों की, सतपुरुषों की, साधु पुरुषों की, ऐसे संतों की, ऐसे आचार्यों की, ऐसे ऋषि महर्षि, ऐसे पंडितों की जो संगत करता है वो कैसे हैं? उनका अंतिम जन्म तो है ही है, क्योंकि वो जानते हैं अंतर्यामी आत्मा को। देह जिसका जन्म हुआ है उसका जन्म और मरण होता है, उसका साथ छोड़ दिया है, इसीलिए उनका ये अंतिम जन्म है। उनका जो संग करते हैं, उनकी जो सेवा करते हैं, उनके सत्संग को जो धारण करते हैं, उनका भी अंतिम जन्म हो जाता है राम जी, उनका भी जन्म मुक जाता है। हे राम जी, जो तामसी पुरुष भी हों और जाकर के उन महापुरुषों की सेवा करें, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इस परम ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए वो गुरु के ही पास जाएं। कैसे? तत्प्रति प्रणिपातेन, विनम्रता पूर्वक जाएं, दंडवत प्रणाम करें। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करते हुए प्रश्न करें, भगवान इसका रहस्य क्या? ध्यान किसे कहते हैं? जीव क्या है? ब्रह्म क्या है? माया क्या है? जगत क्या है? परमात्मा कहाँ है? सातवें आसमान में है या नीचे है? अगर नीचे है तो मरने के बाद मिलेगा कि अभी मिल जाएगा? अभी मिल जाएगा तो हमसे अलग है या हमसे हमारे अंदर में है? और यदि हमारे अंदर में है तो व्यापक है या परिच्छिन्न है? और यदि व्यापक है तो मैं वही आत्मा यदि हूँ तो सब में मैं हुआ। सर्वभूतात्म भाव उसका जाग जाता है, जो अंतर्यामी आत्मा को सुन करके और मनन निधिध्यासन करके आत्मस्थ हो जाता है। जिसने परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना, जो जीव भाव है, उसका त्याग कर दिया है और अंतर्यामी आत्मा में जिसने स्थिति प्राप्त कर ली है, ऐसे महापुरुष के पास तामसी पुरुष भी जाते हैं तो उनका भी वो अंतिम जन्म होता है। हे राम जी, ये जीव अनंत काल से साधनाएं करता हुआ बहुत कठिनाई से संस्कार अर्जित करता है, परंतु जिस जाति में जीव उपजता है उस जाति के गुण से शीघ्र ही संयुक्त हो जाता है। जैसे कि कहते बूंद परत भात ढाबर पानी, जिम जीव माया लपटानी। जैसे आकाश से जल निर्मल गिरता है और धूल में गिरने से मिट्टी उसमें मिल जाती है, ऐसी जिस जाति में जन्मता है उस जाति के गुण अवगुण सब आकर के उसमें समा जाते हैं। तो पूर्व के जो कर्म के संस्कार हैं, वो जो पूर्व के गुण हैं, वो दब जाते हैं। किसी ने कहा कौन सी जाति वाले, फिर किस में कौन सी जाति में जाएं जहाँ ना दबें। तो बंधुओं, कोई भी जाति हो, सबका अपना गुण दोष तो है ही है। जैसे कि आप पुरुष जाति में जन्म लिए भला, तो पुरुषत्वपना तुम्हारे में आ जाएगा, और यदि आप सुंदर हुए तो सुंदरता का अभिमान आ जाएगा, वो तुम्हारे सद्गुणों को दबाएगा। यदि आप धनवान हैं तो धन का अभिमान आ जाएगा, ये धन का गरूर तुम्हारे सद्गुणों को दबाएगा। परंतु जिन्होंने सतशास्त्र का श्रवण किया है, संत महापुरुषों की संगत की है, उनके अंदर अभिमान नहीं पनप पाता है। इसलिए, और यदि तुम स्त्री जाति में पैदा हुए हो तो स्त्री के गुण अपने आप ही आ जाएंगे, और यदि आप जानवर की जाति में पैदा हुए तो जानवर वाले गुण आ जाएंगे। आप बानर के कुल में हुए तो बानर जैसे लक्षण आ जाएंगे और बाकी सद्गुण ढक जाएंगे। तो जाति का प्रभाव, आप कितने भी ज्ञानवान हैं, आपका जो शरीर मिलेगा,
आपका जीवात्मा पुरुष का शरीर है, आपका जीवात्मा स्त्री जाति में डाल देते हैं भला। अब स्त्री जाति में डाल दिया तो स्त्री के गुण दोष अपने आप आ जाएंगे, बाकी सब ढक जाएंगे भला। इसी प्रकार आपको पुरुष में डाल देते तो पुरुष जाति में होगा। अब इसके बाद में आपको पंछी जाति में डाल देते, पक्षी में, आपको पक्षी के गुण दोष आ जाएंगे, आपके ये वाले गुण दब जाएंगे। आपको बानर जाति में डाल देते हैं, अब बानर वाले आ जाएंगे। जब बानर की जाति में तुम जाओगे ना तो तुम्हारे ही अपने बच्चे होवेंगे, पर उनको तुम तो रोटी खाओगे, पर बंदर के अपने बच्चे को रोटी नहीं खाने देता। दूध चाहे पी लो, बंदरिया जो है ना दूध तो पिला लेती है पर रोटी नहीं खाने देती, क्या रोटी अपने बलबूते खाओ जाओगे बच्चा। तुम मनुष्य जीवन में अपने भूखे रह जाते थे, बच्चों को खिलाते थे, ये गुण बंदर जाति में जब पैदा हुए दब गया। जाति का गुण आ जाता है और वो जाति का गुण अवगुण आपके समस्त गुण समस्त सद्गुणों को नष्ट भी कर सकता है। कई बार जाति, उत्तम जाति जैसे देवता जाति, मनुष्य जाति, भला गंधर्व जाति, ये जाति हैं। अब इनमें जब आप गंधर्व जाति में जन्म लोगे तो गाना बजाना नाचना ये सब हावी हो जाता है जीव पर। इसलिए पूर्व का जो भाव होता है वह जाति के बस से वहाँ जाता रहता है। उसके गुणों को जीतने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जाति का स्वभाव दबके रहे और अंतर्यामी आत्मा का, परमात्मा का स्वभाव खुल के रहे। ये अंतर्यामी आत्मा स्त्री में, पुरुष में, जानवर में, बानर में, देवताओं में, गंधर्व यक्ष किन्नर आदि में, ब्रह्मा विष्णु रुद्र में, सब में एक जैसा ही है। इसलिए सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, याविद भये बेहाल। पुरुषार्थ यही करना है क्या कि हमारे अंदर दुर्गुण ना आने पाए, उनके गुणों को जीतने का पुरुषार्थ करना है। जिस जाति में जो गुण है वो तो धारण कर ले। जैसे दत्तात्रेय जी महाराज भिक्षा मांगने गए और वहाँ कोई था नहीं, लड़की थी और चावल उसके घर में थे नहीं, उसने चावल कूटना चालू किया, तो उसकी चूड़ियाँ बाज रही थी। तो उसने एक एक करके चूड़ी फोड़ डाली। अब दत्तात्रेय जी महाराज ने वहाँ से एक गुण सीख लिया, दुर्गुण नहीं लिए, सद्गुण एक ले आए। बोले क्या ले आए? ले आए ये सद्गुण ले आए कि जब एक एक चूड़ियाँ रह गई तो उसने धान कूट के चावल बना के दे दिए भिक्षा में। फिर उसे लग रहा था कि हमारी ये चूड़ियाँ बाज रही हैं और महाराज जी ये सोच रहे होंगे ये लड़के के यहाँ चावल है नहीं, बेचारी कूटने में लगी पड़ी है, अब ये बनाएगी तब हमें देवेगी, और इससे अच्छा यहाँ ना ही लिए होते या इनको कष्ट दिया है। वो सोचती थी नहीं हमारा चावल हमारे यहाँ भिक्षा ये लेके ही जाएं। लिहाजा उसने अपनी चूड़ियाँ तोड़ डाली और दत्तात्रेय जी महाराज तो भगवान विष्णु के अंश है, वो सब जान गए कि ये कन्या जो है हमारे को भोजन कराने की इच्छुक है, इसलिए इसने अपनी चूड़ियाँ तक तोड़ डाली। एक रह गई तब उसने कूट काट के बना के दे दिया। दत्तात्रेय ने वहाँ से दुर्गुण नहीं लिया, गुण ले आए कि एक आखी एक निरंजन। हाँ, कहावत कहते हैं एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट चार दुखी। तो क्या है, एक निरंजन है, एक अकेला यदि रहे और शास्त्र का स्वाध्याय उसे प्राप्त हो। सतशास्त्र के स्वाध्याय के बगैर बंधुओं पर्वत की चोटी पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। इसलिए और उस शास्त्र को, सतशास्त्र को जानने हमारे जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं उनकी कृपा प्रसाद से ही सतशास्त्र खुलता है। इसलिए दोनों चाहिए, सतशास्त्र और साधु समागम। इन दोनों का सेवन जिन्होंने नहीं किया वो पर्वत की चोटी पर बैठ कर के तप करें, पानी में घुस जाएं, अग्नि में घुस जाएं। ये सारी सिद्धियां हैं, ये प्राप्त कर लें, हो सकता है प्राप्त कर लें, परंतु गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई।
जो बिरंच शंकर सम होई। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा जब तत्व ज्ञान का उपदेश किया जाता है, श्रोत्रिय का मतलब वेद के पारदर्शी है, वेद में वर्णित जो उपतम त्वोपनिषदम पुरुषम प्रक्षामि, उपनिषद का ये मंत्र है जिसके अनुसार उपनिषद में वर्णित परमात्मा को जो जानता है उसको कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। बोला ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा को जानने हारा जब तक उपदेश नहीं करेगा आप मुक्त नहीं हो सकेंगे। इसलिए मुक्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो संतों को ही कहा गया है सा तद विद्धि प्रणिपात। इन्होंने खुश करो, भगवान खुद ही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, दंडवत प्रणाम करो, सेवा करो और खुश करो, बाद में पूछो ये सृष्टि क्या है, ये संसार कहाँ से आया है, ये जीव क्या है, ये ईश्वर क्या है, हम यहाँ आए तो बने रहें, क्यों यहाँ से अब चलने की तैयारी है, कभी काले बाल सफ़ेद हो गए, चलने की तैयारी है। हाँ, ये जग है आना जाना, भला यहाँ नहीं किसी को रहना, कोई आज गया कोई कल गया, ये एक आने जाने वाला है। इसलिए यहाँ स्थायी की बुद्धि हमें त्याग देनी चाहिए, मन को समझा लेना चाहिए। रे मन छोड़ दे मेरी मेरी, न होगी ये तेरी। भले ही कहे ये मेरी है, ये मेरी है, और ये तेरी होगी नहीं। तेरे से पहले और कोई बोल रहा था, आज तू बोल रहा है। सतशास्त्र और साधु समागम से इसके पूर्व के संस्कार भी कट जाते हैं और दुर्लभ जो ब्रह्म ज्ञान है वो इसके हृदय में प्रकट हो जाता है। इसलिए सद्गुणों को बारंबार प्रयास पूर्वक पुरुषार्थ से प्राप्त करे तो अपने तब यत्न से पूर्व के स्वभाव को भी जीत लेता है। पूर्व मान लो खराब स्वभाव था, दुर्गुणी थे, तो आप अच्छे सतशास्त्र का स्वाध्याय करेंगे, संतों का सेवा करेंगे तो आपके वो संस्कार खत्म हो जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। ऐसा कहा श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जो पूर्व संस्कार मलिन हो तो धैर्य करके मलिन बुद्धि का उद्धार करे और बुद्धि को शुद्ध बनावे। जैसे मुग्ध हुआ पशु गड्ढे में गिर जाता है और उसको काढ़ लेवे, ऐसे ही बुद्धि जब मलिन संस्कार रूप गंदे कर्म वाले जगह में यदि डूब जावे, गंदे कर्मों में लग जावे, तो उसे यत्न पूर्वक सतशास्त्र का श्रवण करे, संत महापुरुषों की संगत करे और गलत रास्ते से हट करके सच्चाई वाले रास्ते में आ जाए, भगवान की भक्ति को करे। हे राम जी, जो तामसी राजसी जाति हैं, हाँ, तामसी जाति जैसे जानवर, राजसी जाति जैसे मनुष्य और सात्विकी जाति जैसे देवता, तो जो तामसी राजसी जाति हैं उनको भी जन्म और कर्म संस्कार वश से सात्विक प्राप्त होता है। अगर आप करोगे, मेहनत करोगे, अगर तामसी हैं, सात्विकी हैं तो बढ़िया बात है, और सात्विकी यदि हैं तो तत्वज्ञान का श्रवण मनन निध्यासन करें, और यदि राजसी हैं तो सतोगुणी वृत्ति को धारण करें, मन को निर्मल बनाएं अच्छे कर्मों को करके, और तमोगुणी हैं तो तमोगुणी निद्रा अलद प्रमास में लगाता है, उससे हट करके तीर्थ यात्रा आदि करें, साधु सेवा करें, आपका तमोगुण चला जाएगा, आप रजोगुण में आ जाएं, रजोगुण से आप सतोगुण में प्रवेश करेंगे, और सत्वात् संजायते ज्ञानम। और भी अपने विचार द्वारा सात्विक जाति को ये पुरुष प्राप्त होता है। पुरुष के भीतर अनुभव रूपी चिंतामणि है, उसमें जो कुछ निवेदन करता है वही रूप हो जाता है। इससे पुरुषार्थ करके अपना उद्धार करो राम जी। पुरुष प्रयत्न से, पुरुष बड़े गुणों से संपन्न होकर के मोक्ष पाता है, और उसका अंत का जन्म होता है, फिर जन्म नहीं होता इसका। और अशुभ जाति के कर्म, हाँ, उसके निवृत्त हो जाते हैं। जैसे, हाँ, कहते ऐसे पदार्थ पृथ्वी आकाश और देवलोक में भी नहीं हैं
जो यथाशास्त्र प्रयत्न करके ना पाए। देवताओं के लोक में, मनुष्य लोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। आप शास्त्र सम्मत साधना करें, यथाशास्त्र प्रयत्न करें, आपको वो उसकी प्राप्ति जरूर होवेगी। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको पुरुषार्थ से प्राप्त ना हो, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। हे राम जी, तुम तो बड़े गुणों से संपन्न हो और धैर्य, उत्तम वैराग्य तुम्हारे अंदर विद्यमान है और दृढ़ बुद्धि से तुम संयुक्त हो। तुमने देहाभिमान का त्याग करके सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा दृढ़ता से धारण किया है। इसलिए तुम्हें सद्गुण उसके पाने को, जो दुर्गुण वाले हैं वो तो सद्गुण को पाने के लिए धर्म बुद्धि से, धार्मिक बुद्धि से भाई निष्काम कर्म करें, निष्काम सेवा करें और सब विषयों से वैराग्य लें। तो धर्म बुद्धि से इसको जब धारण करेंगे तो उत्तम वैराग्य भी प्राप्त होवेगा, विवेक भी प्राप्त होवेगा। हे राम जी, तुम्हारे क्रम को जो कोई जीव ग्रहण करेगा, जैसे तुमने सद गुणों को ग्रहण किया, सत्कर्म किए, धर्म कर्म किए, धर्म में बुद्धि बनाई और साथ शास्त्र का श्रवण किया, गुरुओं की सेवा की है, ऐसे जो कोई और जीव भी ग्रहण करेगा इस आचरण को, वह मूढ़ता से रहित होकर के अशोक पद को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात उसके सारे दुख निवृत्त हो जाएंगे। आमन नहीं शोक माने शोक रहित पद को प्राप्त हो जाएंगे। हे राम जी, अब तुम्हारा ये जन्म अंतिम का जन्म है। तुम चैतन्य सत्ता आत्मा हो, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हो और बड़े विवेक से संयुक्त हो। तुम्हारी बुद्धि में शांति आदि सारे गुण फैल गए हैं। साक्षात विष्णु हो परम पदम, विष्णु का जो परम पद है वही तुम हो, उससे तुम शोभते हो। सात्विक गुण से सब में तुम रम रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम राम है। राम सब में रमण जो करता है उसका नाम राम। संसार की बुद्धि, मोह और चिंता तुमको मिथ्या है। अभी ये संसार की बुद्धि, मोह, चिंता जो ये सब है, अब ये तुम्हें समस्त संसार और संसार का चिंतन करने वाला ये मन अब मिथ्या लगता है। तुम अपने स्वस्थ स्वरूप में जो कि अंतर्यामी आत्मा है उसमें स्थित हो गए हो। इति श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण मोक्षोपाय वर्णन नाम 61तमः सर्गः। हरि ओम। आज ये स्थिति प्रकरण पूरा होता है और आज इतना ही। आगे वाले एपिसोड से आपको उपशम प्रकरण श्री योग वासिष्ठ का सुनने को मिलेगा। बड़ा ही उत्तम प्रसंग है, आपने इसको ध्यान से जरूर सुनना है। ये भगवान श्री राम प्रभु को निमित्त बना करके श्री वशिष्ठ जी महाराज बड़ा ही सुंदर उपदेश ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का कर रहे हैं। ये सुनाया तो हम लोगों को जा रहा है, पर भगवान को निमित्त बनाया। तो आज इतना ही। ओम।